नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। बहुत ही शर्मसार घटना है। एक बेहद शर्मसार घटना सामने आई मध्य प्रदेश से। दमोह मध्य प्रदेश का एक जिला है, वहां से इंस्टाग्राम पोस्ट से तंज कसने के लिए एक ओबीसी युवक को कथित तौर पर ब्राह्मण युवक का पैर धोकर पीने के लिए मजबूर होना पड़ा। बैठक में सार्वजनिक तौर पे माफी मांगनी पड़ी। इसी दौरान युवक को एक वीडियो में यह कहते हुए सुना गया कि हम इसी तरह से ब्राह्मणों को की पूजा करते रहेंगे। यह सब करते हुए वीडियो बनाया गया। जिस ब्राह्मण युवक का पैर धुलवाया गया, उस पर ग्राम पंचायत द्वारा गांव में लगाई गई शराबबंदी के में भी शराब बेचने के आरोप थे। इसे लेकर इंस्टाग्राम में एक उसने तंज कसा था। मामला दाहोद जिले के सतरिया गांव का है। रिपोर्ट के अनुसार सतरिया गांव का निवासी और पिछड़े वर्ग से आने वाले पुरुषोत्तम कुशवाहा, नाम याद रखिएगा, कुशवाहा नाम के एक युवक ने इंस्टाग्राम पर एक एआई जनरेटेड इमेज पोस्ट की। इसमें ब्राह्मण समुदाय के अनुज पांडे को जूते की माला पहने हुए दिखाई दिया गया था। यह इमेज पांडे पर गांव के सामूहिक शराबबंदी फैसले का उल्लंघन करने गांव वालों ने सामूहिक निर्णय लेके उसके ऊपर आरोप लगाए और कुशवाहा ने पोस्ट को 15 मिनट में डिलीट भी कर दिया था और माफी भी मांगी थी। वैसे इमेज पांडे को पंचायत ने सामने बुलाया, कहा कि गांव में शराबबंदी है, आप शराब क्यों बेचने के आप दोषी पाए गए। उसको सजा भी दी गई, उसको पेनल्टी भी लगाई गई। उसको लेकर ये तंज कसा था कुशवाहा ने। फिर जब उसने पोस्ट किया, 15 मिनट के अंदर ही उसने डिलीट कर लिया और माफी भी मांग ली। लेकिन इसके बावजूद गांव में आक्रोश नहीं रुका। बाद में गांव में बैठक की गई और कुशवाहा को सजा दी गई। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया गया है। ये वीडियो आप अभी देख लीजिए। समस्त ब्राह्मण समाज से माफी मांग रहे हैं, ऐसी गलती दोबारा नहीं करें। बनाओ आइंदा से कभी नहीं होगी और हम सारे ब्राह्मण समाज से माफी मांग रहे हैं। आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। काय की गलती करी जा तो बताइए। जो फोटो हमने एडिट करके डाली थी वह मैंने डाली थी और कोई नहीं थी। अंजू पांडे। और जब हम 5 होकर इनका चिन्ह में और हम ऐसे ही ब्राह्मणों को पूछते रहेंगे। समस्त ब्राह्मण समाज हमें एक बार माफ करे। समस्त ब्राह्मण समाज हमें एक बार माफ करे। बनाओ सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हुए इस वीडियो में कुशवाहा को पांडे के पैर धोते हुए दिखाया गया। जैसा आपने देखा, वीडियो में ये कहते हुए सुनाई दिया कि मैं ब्राह्मण समुदाय से माफी मांग रहा हूं, ऐसी दोबारा गलती नहीं होगी। हम ब्राह्मण की ऐसे ही पूजा करते रहेंगे। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि कुशवाहा को पैर धोने के बाद उस पानी को पीने के लिए भी मजबूर किया गया। एनडीटीवी की रिपोर्ट में भी ये बात कही गई। हालांकि सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो में पानी पीता नहीं दिखाया गया, लेकिन बाद में पानी पिलाया, ऐसा गांव वालों का भी कहना है। पूरी घटना ब्राह्मण समुदाय के सदस्य और कुछ कुशवाहा समुदाय के लोगों की मौजूदगी में हुई। अब सतारिया गांव में सामूहिक रूप से शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था गांव ने खुद। अनुज पांडे
इस प्रतिबंध के उल्लंघन कर शराब बेचने का आरोप लगा। इसके बाद गांव पंचायत ने पांडे को गांव में घूमकर सार्वजनिक माफी मांगने और 2100 रुपए का जुर्माना देने का आदेश दिया। इस संदर्भ में कुशवाहा ने एआई से एक इमेज बनाकर पांडे का मजाक उड़ाया। पोस्ट आने के बाद तनाव बढ़ गया। पांडे ने कथित तौर पर कुशवाहा और उसके परिवार को गाली गलौज की। इसके बाद सतरिया और आसपास के गांव के ब्राह्मण समुदाय के सदस्य इकट्ठा हो गए, जिन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट को न केवल पांडे का अपमान बताया, बल्कि पूरे समुदाय का अपमान बताया। यह व्यक्तिगत झगड़ा जल्दी ही समुदाय के टकराव में बदल गया। दमोह पुलिस ने शनिवार को बयान जारी करके कहा कि वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है। बयान में कहा, थाना पटेरा अंतर्गत ग्राम सतरिया की हुई घटना पर पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की है। इस घटना में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस दोनों पक्षों पर प्रतिबंधक कार्रवाई कर रहा है। क्षेत्र में पुलिस लगातार गश्त कर रही है और ये जो पूरी अ, बात है, इसको एक दबाने का भी एक प्रयास कर रही हैं। अनुज पांडे ने दावा किया कि वह कुशवाहा के बीच गुरु शिष्य के संबंध है और पैर धोना स्वेच्छा से हुआ। ये आप वीडियो देखा होगा आपने, तो ये जो अनुज पांडे का स्टेटमेंट है, वो कितना सच है, ये आप खुद ही समझ लीजिएगा। उन्होंने कहा कि उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। यदि कुशवाहा समुदाय को ठेस पहुंचती है तो मैं उनको माफी मांगता हूं। यह वीडियो ओबीसी पृष्ठभूमि के लोगों द्वारा राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। पांडे का यह बयान घटना के सामुदायिक अपमान से हटकर व्यक्तिगत मामला बताने का प्रयास लगता है। कुशवाहा और उसके परिवार कथित तौर पर डर के साए में हैं। इधर भारत में जातिगत भेदभाव का काला साया आज भी उच्च पदों पर बैठे दलित अधिकारी तक फूल चुका है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गवई जी के ऊपर फेंका हुआ जूता हो, या फिर हरियाणा कैडर के एक आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार की, या गोवा में एक आदिवासी एक्टिविस्ट गिरीश सॉरी राम कानोनकर पर किया हुआ हमला हो। ये तमाम बातें लगातार कहीं न कहीं इस उत्पीड़न दलितों का या पिछड़ों का बढ़ता जा रहा है, ये दिखाई देता है। ये मामले हाल ही में घटनाक्रम को यदि हम जोड़े, ये पूरी सीरीज़ है। पूरे देश में देखेंगे, गुजरात में भी हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तो आज ही एक दलित लड़की का सामूहिक व्यभिचार हुआ उसके साथ, वो भी एक केस है। 2024-2025 के एनसीआरबी डेटा के अनुसार दलितों के खिलाफ अपराधों में 13% वृद्धि हुई है। इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश शीर्ष पर है। जुलाई 2024 में यूपी में श्रीवस्ती के दलित लड़के को मूत्र पिलाया। मध्य प्रदेश में पुलिस यातना जैसे मामले सामने आए हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में कहा गया है कि दलितों पर हमले होते रहते हैं। ये मध्य प्रदेश के मोहन यादव की सरकार है। ये सरकार है या नहीं है, इस पे अब चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि किसी को डर नहीं है। कोई किसी पे पेशाब कर देता है, कोई किसी आदिवासी या पिछड़े की लड़की की इज्जत लूट लेता है, या किसी पिछड़े समाज के यानी कुशवाहा को पंडित के पैर धो के पिलवाना पड़ता है। वो जो वीडियो में वो कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण समुदाय से माफ़ी माँगते हैं, ब्राह्मण पूजनीय है, हम हमेशा पूजा करते रहेंगे। ये कुल मिलाकर ये वही मनुवादी सोच है और मनुस्मृति लागू करने का एक प्रयास है। जब पिछले चुनाव में ये बात हो रही थी, 2024 के चुनाव में लोकसभा में, बार-बार बीजेपी के तमाम नेता कह रहे थे कि यदि हमें 200 370 सीटें मिलती हैं, तो हम संविधान बदल देंगे। और संविधान की जगह क्या आता? संविधान की जगह मनुस्मृति आता। लेकिन जनता की सोच ने इन्हें बैसाखियों पे ला दिया। 240 भी अपने आप को कहते हैं, लेकिन एडीआर की रिपोर्ट माने जहाँ 60 सीटों का जुगाड़ हुआ, तो ये 180 पे आ गए थे। ऐसे में यदि संविधान हम नहीं बदल सकते, तो संविधान जो है उसको रखा रखेंगे और हम प्रशासन जो है मनुस्मृति द्वारा चलाएँगे। कुशवाहा बिहार में करीब-करीब 4.5% का निर्णायक मतदान है। ब्राह्मणों के पैर धो के कुशवाहा को पिलाना, और ये उसके बाद पुलिस साफ जाने के बाद लाठी पीटती है। उसका जो आरोप लगे या उसके बाद जो आरोपी पकड़े जाएँगे
और दोनों समाज के तरफ प्रतिबंधित उपाय किए गए, ये सब बात की बातें हैं। पहले ये हुआ कैसे? ब्राह्मण इकट्ठा होके किसी पिछड़े को ये कैसे करवाते हैं? कानून का डर है ही नहीं। क्योंकि कानून में बैठे जो कानून जिनको लागू करवाना है, सत्ता में बैठे लोग ही संविधान की अवहेलना करते हो और लगातार मनुस्मृति को आगे बढ़ाने की बात करते हो। क्योंकि एक किसी अभी मुख्यमंत्री का एक वीडियो जारी हुआ है। मुख्यमंत्री को किसी महंत ने बुलाया था किसी कार्यक्रम में। मुख्यमंत्री बिजी थे बेचारे, नहीं जा पाए तो उनको माफी मांगनी पड़ी। वीडियो कॉल करके माफी मांगनी पड़ी कि नहीं जी, आप बिल्कुल आप बुरा मत मानिएगा, इस कारण से नहीं हुआ और मैं वीडियो कॉल पे आया हूं और मुझे माफ कर दीजिएगा। मुख्यमंत्री को किसी महंतों के सामने गिड़गिड़ाने के बजाय मुख्यमंत्री को अपने प्रशासन पे पकड़ टाइट करनी चाहिए। ये जो कुशवा कांड है, ये बिहार में मोदी और शाह से हिसाब लेगा। बिहार चुनाव में इसकी गूंज उठेगी और बिहार चुनाव में कुशवा समाज को यह भी समझ में आ जाएगा कि आज बिहार में चुनाव है तो उनकी तरफदारी की जा रही है। जब चुनाव समाप्त होंगे तो उनके पे भी समय पैर धोने का ही आएगा, जो मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये तीनों राज्यों में क्यों होता है? जब डबल इंजन की सरकार होती है तो यह प्रताड़ना क्यों होती है? सवाल ये है। सीधा डायरेक्ट हिट करता है ये मामला। ये कुशवा को दलितों मतलब पंडित के पैर धो के पीना पड़ा, ये आरोप है, लेकिन पीते हुए तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन धोना पड़ा। और जो वीडियो है वो तो आपने सबने देख ही लिया। इस पर सुप्रिया श्रीनेट ने भी ट्वीट किया है। वो सुप्रिया श्रीनेट का जो ट्वीट है वो भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि विपक्ष ने तो सभी ने इसकी निर्भत्सना की मध्य प्रदेश में। और जो वीडियो है वो अपने आप में बोलता है कि एक्चुअली हुआ क्या है। सुप्रिया सेनेट का जो एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट किया, वो कहता है मध्य प्रदेश में पुरुषोत्तम कुशवाहा को अनुज पांडे का पैर धुलवाकर पानी पिलाया गया। हाँ, 5100 की उगाई भी की गई। आपने देखा होगा वो मंदिर में जब वहां नीचे पैर पड़ता है तब कुछ पैसा रखता है, वो 5100 रुपए। साथ ही कहा गया कि जो जिंदगी भर ब्राह्मणों की पूजा करेगा, अनुज पांडे गांव में अवैध शराब बेचता है। यह मनुष्य को जाति के आधार पर कमतर समझने वाले संघी और संवैधानिक विरोधी सोच है। ऐसे कई ट्विटर पे आपको इसकी निर्वचना करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन क्या इससे मोहन यादव को फर्क पड़ता है क्या? मोहन यादव जिसके लोग हंसते हैं और लोग कहते हैं कि मोहन यादव मध्य प्रदेश में कम और दिल्ली में ज्यादा रहते हैं, क्योंकि हर छोटी चीज के लिए दिल्ली के आकाओं के सामने उन्हें नाक घिस के परमिशन लेनी पड़ती है। यह है डबल इंजन की सरकार, जहां पिछड़ों पे, दलितों पे, आदिवासियों पे डबल प्रताड़ना होती है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।